नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया, टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू अब बनने वाले हैं देश के नए प्रधानमंत्री। नीतीश लग गए बड़ी तैयारी में, यह बात कही जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है समीकरण, जरा इसे समझना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार जो इस वक्त है 240 सीटों वाली भाजपा है। भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, यह तय है और यह सच है कि नीतीश और नायडू की मदद से ही यह सरकार है। लेकिन उसी नीतीश और नायडू को यह सरकार लगातार तोड़ने का प्रयास करती रही है। नीतीश कुमार को जिस तरह बिहार के अंदर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से केसी त्यागी को नीतीश कुमार को अपनी पार्टी से निकालना पड़ गया, वह एक दुर्लभ सी परिस्थिति थी कि 50 सालों की दोस्ती छोड़कर और नीतीश कुमार को केसी त्यागी को पार्टी से निकालना पड़ा, इसलिए कि केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चल रहे थे और नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न को लेकर खत लिख दिया था प्रधानमंत्री को, तो निकाल करके बाहर कर दिया। अब दूसरे पे नीतीश कुमार के पार्टी को पूरी तरह से संजय झा खत्म करना चाहते हैं। संजय झा के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें खत्म करना चाहती है। लेकिन कोई भी वादा किया हुआ बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने निभाया नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा था और नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी बिहार के, और नरेंद्र मोदी ने ही कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नीतीश कुमार ने 2 पावर प्लांट मांगा था जिससे बिहार की जनता को रोजगार मिलेगा। झारखंड अलग हुआ बिहार से तो जितने इंडस्ट्रीज थे वह झारखंड में चले गए, बिहार का हाथ खाली रह गया, पिछड़ा राज्य बनकर के आज भी बिहार रह गया, जो नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया, यानी कि वादा खिलाफी। अब चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यही सब कुछ हुआ और पहले भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे और 18 में समर्थन वापस ले लिए थे, 19 में चुनाव हार गए। वजह भी बहुत सारा रहा कि नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी के कारण चंद्रबाबू नायडू की पार्टी चुनाव हार गई थी 19 में। लेकिन 24 में बड़ी मजबूती के साथ चंद्रबाबू नायडू आए हुए हैं, एनडीए के हिस्सा है। और नरेंद्र मोदी ने आंध्रा में कहा था जाकर के कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, सेम फार्मूला, बिहार वाला फार्मूला चला, नहीं दिया, मांगने से मना कर रहे हैं। चूंकि विशेष राज्य का दर्जा देने से एक विशेष पैकेज होता है जो राज्य की सरकार, केंद्र सरकार को उस पैसे को वापस नहीं करना पड़ता है, तो नहीं दे रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू से कुछ वायदे किए गए थे, चंद्रबाबू नायडू बार बार वायदा पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी के घटक दल भी बोल रहे हैं, लेकिन हर किसी के साथ वादा खिलाफी। कोई भी एक ऐसा दल नहीं है जिसके साथ वादा को पूरा कर दे भाजपा, हर किसी के साथ वादा खिलाफी कर रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ अल्टीमेटम अब वक्त नजदीक आ रहा है और 28 जनवरी से ही पार्लियामेंट सेशन चालू होने जा रहा है और 1 फरवरी को बजट होगा। संडे था, कहा जा रहा था 2 फरवरी को होगा, लेकिन नहीं, 1 फरवरी संडे के दिन भी पार्लियामेंट खोल करके बजट पेश करने की बात कही जा रही है। चर्चा है, खुलेगा नहीं खुलेगा यह वक्त बताएगा। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू की मांग नहीं मानी गई, बजट में उनके जो मांग है वह नहीं पूरी की गई, तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने की धमकी दिए हुए हैं। कितना वापस ले पाएंगे नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने एक रास्ता दे दिया है इन लोगों को और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं अब दूरी बना ली है। वह अपने आप को अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं मान रही है। हर जगह वह एकल चलो में निकल पड़ी है और हर जगह सड़कों पर एकल ही दिखाई भी दे रही है। ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी घाट का मामला हो और चाहे मध्य प्रदेश में जहरीले पानी का हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, आसाम में हो, हर जगह कांग्रेस अकेले नजर आ रही है, सहयोगी दलों को छोड़ दिया है।
बिहार के अंदर भी आरजेडी का दामन छोड़ दिया कि जाओ आपको जो करना है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जो कांग्रेस का फायदा लोग उठाते थे और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप मरते थे, कांग्रेस ने उन सबसे अब दूरी बना ली कि आप जाओ, जैसा करना है आप अपना चुनाव लड़ लो, हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। और अकेले के तौर पर अगर कांग्रेस निकलती है तो इन क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे में पश्चिम बंगाल में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल है। अब जब इंडिया गठबंधन से दूरी हो गई तो आप जो करना है करो। आप लोग इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते हुए कांग्रेस ने यह कहा है कि हमारे पास 103 जो सांसद हैं, कोई भी अगर सरकार बनाने की कोशिश करता है तो हम 100 सांसदों का समर्थन उसे देंगे, बाहर से दे देंगे, हमें सरकार में जगह भी नहीं चाहिए, आप लोग चलाओ लेकिन व्यवस्था को बदल दो। अब चंद्रबाबू नायडू को भी इस ऑफर का ज्ञान है और उनके पास भी ऑफर है। अब चूंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर रही है तो अब यह कार्य नीतीश और नायडू का है कि वह इंडिया गठबंधन को एक कर पाते हैं व्यवस्था बदलने के लिए या नहीं कर पाते हैं। अगर कर लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू इस देश के नए प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की छुट्टी होनी फिर तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब 2-3 चीजें हैं कि जैसा मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अब बनने वाले हैं देश के नए प्रधानमंत्री। नीतीश लग गए बड़ी तैयारी में। नीतीश बिहार के अंदर एक बड़ी तैयारी में है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। नीतीश इस वक्त यात्रा पर है, यात्रा से आने के बाद नीतीश कुमार का क्या रवैया होगा, लेकिन बिहार के अंदर हलचल बड़ी तेज हो गई है कि बहुत बड़ा खरमंडल कुछ बिहार में होने जा रहा है। क्योंकि तेज यादव ने भी कल जो बैठक की थी, सांसदों की बैठक की और उसके बाद विधायकों की बैठक की, तो सांसदों का बैठक करना इस बात का संकेत देता है कि कुछ तो एक राजनीति के अंदर बड़ा बवंडर आने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू की कोशिश, इस पर चर्चा करना जरूरी है कि नीतीश नायडू की कोशिश होगी कामयाब। नीतीश नायडू मिलकर के अगर यह कोशिश कर रहे हैं तो वह कामयाब होगी सरकार गिराने का। क्या है दोनों की तैयारी, नीतीश और नायडू इन दोनों की क्या तैयारी है ऐसे कि जो कामयाब हो जाएगी सरकार गिराने की कोशिश। अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद जहां चंद्रबाबू नायडू रहेंगे वहीं रहेंगे। और चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण के संपर्क में है और नवीन पटनायक के संपर्क में है, माफ कीजिएगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, 4 सांसद हैं उनके पास, तो 18-4 22 हो जाते हैं। लेकिन खबर यह निकल करके आई है कि जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हिस्सा है। अब 22 नेताओं में सचिव, महासचिव जैसे पद, बड़े पदों वाले हैं। अब ऐसे में एक छोटी पार्टी के 22 नेता, बड़े नेता अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पार्टी का वजूद खत्म हो जाता है। और जयंत चौधरी के पार्टी के को लेकर के किसान हो या मुस्लिम हो, बाकी समाज हो, बहुत आक्रोशित है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले जयंत चौधरी, जिस तरह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया मोदी ने, तो मोदी की खामियां भूल गए जयंत चौधरी और चवन्नी की तरह घूमते घूमते इंडिया गठबंधन से भाग आए थे। अब वही जयंत चौधरी अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं और अस्तित्व बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उनको खत्म हो जाएगी पार्टी आने वाले वक्त में, अगर उन्होंने भाजपा का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की कहीं ना कहीं संपर्क जयंत चौधरी से है या अखिलेश यादव की चल रही है, तो 2 सांसद उनके पास में है, तो 22 और 2 24 हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के पास। नीतीश कुमार के पास 12 के 12 सांसद हैं या नहीं यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ है और बिहार से शुरू अगर हुआ तो दिल्ली तक आ जाएगी। इतना में चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनने लायक हो जाएंगे अगर बाकी इंडिया गठबंधन को एक कर लिया। तो कांग्रेस उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वह
एकल चलो की राजनीति पे है। कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है, खुलेआम कांग्रेस का ऑफर है कि 172 लाइए, हमारे 100 लेकर के प्रधानमंत्री बन जाइए। अब जिसको इच्छा होगी सरकार बदलने की और या व्यवस्था बदलने की या लोकतंत्र बचाने की या संविधान बचाने की, वह आएगा कांग्रेस के पास समर्थन लेने के लिए, और नहीं आया तो अच्छा, आ गया तो अच्छा। बाकी कांग्रेस अपने लाइन पर निकल पड़ी है और कांग्रेस ही वह विकल्प है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का। कांग्रेस के बगैर किसी क्षेत्रीय दल की हिम्मत और वजूद नहीं है कि भाजपा की सरकार को हिला भी सके। वह कांग्रेस है जो हिलाएगी और जनता इस चीज को देख रही है। कांग्रेस का फायदा लेकर यह क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को मजबूत तो कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस को दीमक की तरह चाट भी रही है। यह बात कांग्रेस को देर समझ आई है और जब समझ आई है तो टाटा बाय बाय इंडिया गठबंधन को कर दिया। अब जिन क्षेत्रीय पार्टियों को करना होगा, अलायंस करना होगा, वह कांग्रेस के शर्तों पर आकर के करना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी उनका वजूद खत्म कर देगी। आने वाले वक्त में राजनीति गर्माहट बढ़ने वाली है। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।